ओम महागणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ आपसे विशेष वार्ता करने के लिए। देखिए, वार्ता का विषय बताऊँ, वार्ता करूँ उससे पहले आपसे निवेदन कर लूँ कि जो मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते कमेंट में जो भी लिखना चाहें लिखें, और कुछ नहीं लिखना चाहते तो माँ गणेशाय नमः लिखें, तो भगवान गणेश आप पर अवश्य कृपा करेंगे। तो मित्रों देखिए, मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ। मैं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ। बड़े बड़े जोशियों ने न मालूम क्या क्या भविष्यवाणियाँ की हैं 2024 के इलेक्शन की। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अपोजिशन के लोग सारे एकजुट होना चाह रहे हैं, और मेरा जैसा जहाँ तक ख्याल है कि अपोजिशन में कोई भी एकजुट नहीं हो पाएगा। हाँ, अपोजिशन का कोई भी पार्टी का व्यक्ति अगर 40 और 50 के बीच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले आएगा तो वो प्रधानमंत्री का दावेदार हो जाएगा। पर मुझे अभी ऐसा कोई भी नहीं दिखता है। यूपी से या बंगाल से, यानी या तो अखिलेश यादव या ममता बनर्जी, दो को उम्मीद है कि वो अगर अपनी हाईएस्ट सीट ले आती हैं। पहले मायावती भी थी, पर मायावती का अब डाउनफॉल चल रहा है। तो अगर अखिलेश और ममता बनर्जी में से कोई भी दो अगर 40-50 सीट ले आते हैं तो ये फिर नेता का दावेदारी कर सकते हैं और अपोजिशन को फिर एक होना पड़ेगा। लेकिन प्री इलेक्शन तो जहाँ तक मैं समझता हूँ अपोजिशन एक नहीं होगा। लेकिन मैंने मोदी जी की जन्मपत्री पर गौर किया और उसको देखा, ध्यान से विश्लेषण किया, तो जो मैंने पाया वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की लग्न पत्रिका वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न की है। मंगल लग्नाधिपति हैं और लग्न में ही राशि स्वामी चंद्रमा भी वहीं बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा और मंगल का साथ साथ संचरण हो रहा है। उच्च स्थान पर महालक्ष्मी की कृपा मिल रही है, महालक्ष्मी योग है। तो मोदी जी से महालक्ष्मी खुश हो गई। देखिए, 10th हाउस में दैत्य गुरु शुक्र के साथ शनि का संचरण राजनीति के कर्म क्षेत्र में पूरी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँच गए वो। और ये शनि की कृपा है। 10th हाउस में दैत्य गुरु शुक्र के साथ शनि बैठे हुए हैं, अपार ऊंचाई तक। चतुर्थ में देखिए गुरु बैठे हुए हैं शनि के घर में, और शनि शुक्र के साथ दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। दोनों की दृष्टि गुरु पे पड़ रही है, शनि की और शुक्र की। जीवन में उच्च कोटि के सुख साधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। जो सोचेंगे वही मिल जाएगा। आरंभिक जीवन तो अच्छा नहीं भी था, लेकिन बाद में जीवन के उत्तरार्ध में शनि और शुक्र और बृहस्पति की कृपा से सब कुछ मिलेगा। देखिए, शुक्र या शनि के साथ साथ शुक्र का शनि के साथ बैठना सारे सुखों को देना। शुक्र तो सुख दाता है, ऐश्वर्य दाता है। पर हाँ, शनि के साथ होने से स्लो धीमा जरूर आएगा। उनके जीवन में सुख आया, लेकिन धीमा आया तो सही। और देखिए, शादी होते हुए भी शादी का सुख प्राप्त नहीं, क्योंकि शुक्र शनि के साथ बैठे हुए हैं और सप्तम भाव के स्वामी भी शुक्र है। तो शुक्र का शनि का असर है। तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र होते हुए भी और बैठे अच्छे हैं, लेकिन शादी का लाभ नहीं मिल पाया। बुध आदित्य राजयोग शुरू से बन रहा है। सूर्य का बुध आदित्य राजयोग के साथ साथ ही देखिए केतु भी बैठे हुए वहाँ पर। तो केतु का बैठना जो है जीवन में इच्छाओं को कम करना, संकुचित करना। लाभ भाव में सूर्य और बुध आदित्य राजयोग बनना है, जो कि आसमान तक लाभ पहुँचाएगा जितना ऊंचा हो सकता है। लेकिन केतु जो है इच्छाओं को कमी करना है। जैसा कि उनका अपनी खुद की इच्छा है, इच्छाओं पर संकुचित करना, ज़्यादा ऊंची नहीं सोचना अपने लिए पर्सनल।
हाँ, और जितने भी लोग हैं वो अपने लिए सोचते हैं, पर ये महात्मा आदमी, संत आदमी दूसरों के लिए सोचेगा, देश के लिए सोचेगा, विश्व के लिए सोचेगा, पर अपने लिए नहीं सोचेगा। लेकिन लोग बदनाम करते हैं 10 लाख का सूट, अरे भाई किसी ने दान में दिया अगर तो क्या करेगा, एक दिन पहन करके उसको उन्होंने नीलाम कर दिया, और जो नीलाम से पैसा आया उसको जमा करा दिया सरकारी कोष में। लेकिन किसी ने अगर दिया है तो गिफ्ट में तो लेना पड़ेगा, और जब लिया है तो एक दिन पहनना ही पड़ेगा, एक दिन 2 दिन पहना, उसके बाद उन्होंने नीलाम कर दिया। लेकिन लोग उड़ाते ही हैं, अरे 10-10 लाख के सूट पहनते हैं। लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, न अपने परिवार के लिए कर रहे, न किसी लिए कर रहे। ये उनके कुंडली में भी है, दूसरों के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे। यानी इच्छाओं को संकुचित किया केतु की वजह से। विभिन्न स्रोतों से लाभ तो प्राप्त होगा, यानी विश्व में जहाँ जहाँ जाएंगे लाभ तो मिलेगा, क्योंकि वहाँ सूर्य और बुध दोनों ही लाभ भाव में बैठे हुए हैं। अपने जीवन में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे बार केतु की वजह से। विदेश में देखिए, विदेश भाव में तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी शुक्र का 10th में बैठना कर्म क्षेत्र में तरक्की में विदेशी व्यक्तियों का प्रभाव बता रहा। विदेश से संबंध यानी विदेश के प्रभाव से और विश्व में अच्छा नाम होगा। भाग्य भाव में चंद्रमा, और चंद्रमा के लग्न में संचरण व्यक्ति की आत्मा और शरीर को पूर्ण रूप से आस्तिक और धार्मिक बना रहा है। आत्मा, सोल, बॉडी धार्मिक। वर्तमान में मंगल की महादशा में देश के लिए अभी कई महान कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ मंगल उच्च कोटि की प्रशंसा कराते हुए देश विदेश में पूर्ण रूप से विख्यात कराएंगे। मार्केश बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी और उच्च की होने से शारीरिक कोई कष्ट, कोई व्याधि नहीं होने पाएगी। बुध उच्च के हैं, बुध अपनी राशि में, कन्या राशि में बैठे हुए हैं, देखिए 11वें भाव में, और 8वें भाव में बुध की राशि है। तो शारीरिक व्याधियों से बचकर समझ ले। अभी मोदी का अभी आने वाला समय हालांकि विरोधाभास से भरा हुआ है, अभी बहुत से काम करने हैं, लेकिन सारे विरोधियों को परास्त करता हुआ मोदी जी का अपनी इच्छानुसार चाहेंगे तभी देश का नेतृत्व छोड़ेंगे। अन्यथा जब तक इच्छा चाहेंगे और जब तक प्रकृति चाहेगी उनको, यानी जब तक प्रकृति ने उनके ऊपर अपना हाथ रखा है, तब तक वो देश के कर्णधार नेता बने रहेंगे और विश्व में देश का नाम करेंगे। हाँ, जब वो चाहेंगे तभी छोड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोदी के सामने किसी की कुंडली है ही नहीं। जहाँ मैंने देखा अभी अखिलेश यादव जी की कुंडली में थोड़ा दम है, और योगी जी की कुंडली में भी। तो अखिलेश यादव और योगी जी यानी योगी आदित्यनाथ जी, दोनों की कुंडली में दम है, और आगे चल के इन दोनों की कुंडलियों में लड़ाई होगी। इनमें से कोई एक आगे निकलेगा। अखिलेश यादव अगर यूपी में कुछ कर दिखाते हैं तो आगे निकल जाएंगे, और अगर योगी जी का ऐसा ही हाल रहा जो आजकल उत्तर प्रदेश में चल रहा है शासन, तो योगी जी आगे निकल जाएंगे। पर अभी तो जब तक मोदी चाहेंगे तब तक मोदी रहेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है। नमस्कार।